16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से। अभी हम पहुंच चुके हैं घाट नर्मदा जी। जो उसके पहले का वीडियो था वो तो आपने सुबह ही देख चुका था, और मैं यहाँ पे पूजा करने बैठ गई थी। और आज मैं आप लोग को बता दूं, हमारे जीवन का बहुत बड़े संघर्षों के बाद हमने ये दिन नसीब हुआ है हमें, और हमारे पति पत्नी का आज बहुत बड़ा दिन है। कौन सा दिन है वो मैं आगे आप लोगों को उसका क्लियर कर ही दूंगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और जब हम शुरू से पूजा करते हैं ना, कुछ लोग बोल रहे थे आरती आप इसको प्रॉपर से समझाइएगा, हम भी इस फास्ट को रहना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये पूजा बहुत सरल होती है, और जो किताब आप पढ़ेंगे ना उस किताब में सब कुछ दिया जाता है। तो मैं आपको छोटा छोटा अपने वीडियो का पार्ट कट करके बता रही हूँ, जितना क्लिप मैंने ऐड किया था। और यहाँ पे जल अभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, शहद से, घी से, पंचामृत से, सब चीजों से अभिषेक करते हैं। तो जो हम कर रहे थे वही चीज देव को भी करना था, तो ये अच्छी बात है। खैर वो कुछ कर रहा था, इतना ही बहुत है। यहाँ पे कलश भी बनाए जाते हैं, और जो नारियल हम रखते हैं ना, जो भी हम संकल्प लेते हैं, तो वो नारियल हम इसमें साइड में रख देते हैं। 16 सोमवार में पूरा नारियल रखा रहता है। 17वें सोमवार में ये ठंडा होता है, विसर्जन होते। साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने पुए भी बना लिए थे, जो कि जिस कटोरी या गिलास से आप नापते हैं ना, उसी गिलास से आपको इसके 3 भाग बनते हैं। अगर आप बहुत मोटे या बड़े-बड़े बना रहे हो तो 3 बना लो, अगर आप छोटे-छोटे बना रहे हो तो 6 बना लो। पर जिस कटोरी से आप एक बार ले रहे हैं, सेम उसी कटोरी से आपको 3 बार लेना है। जब 17वें सोमवार का इसका उद्घाटन होता है, उद्यापन होता है, तो उसमें नाप रहता है 1.25 किलो, 5 किलो, 3 किलो, अपने अनुसार रहता है। खैर ये मेरा शुरू का है, तो हम पति-पत्नी ने मिलकर ही पूजा कर ली थी। अच्छा यहाँ पे देखिए सब चीज़ों की पूजा हो चुकी थी, अब बारी आ रही है, मैं कथा पढ़ रही हूँ। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी तो हमारी पूजा हो गई थी, हवन भी हो गया था। अब हम करेंगे आरती। तो कहते हैं शिव भगवान के दर्शन करने से और कथा सुनने से ही बहुत 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 लाभ मिलता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि मेरी जितनी भी फैमिली, यूट्यूब फैमिली की मनोकामना को पूरी करना। 4 बजे मिल रही हूँ, पूजा करने में 2 बजे बैठी थी और अभी 4 बज रहे हैं। थोड़ा सा हल्ला। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने कन्याओं को दे दिया है और गाय को मैंने खिला दिया है। अभी मैं खाऊंगी, तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर ली, क्योंकि सुबह से आप लोगों से बातें नहीं कर पाई है, क्योंकि फिर उसके बाद एक के बाद मुझे काम समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मुझे ये भी लास्ट टाइम समझ में नहीं आया कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट फाइनली अच्छे से हो गया। और आप लोग मेरे फेस में अलग ही स्माइल देख सकते हो, क्योंकि मेरे जो एनर्जी वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो खैर अभी 2 बार चाय मैंने पी चुकी है सुबह से, और अभी अभिषेक वगैरह अच्छे से हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया, आप लोगों ने जैसा कि देखा हुआ है। अभी ठंडे करने जाते हैं तो 5-6 बजे जाएंगे समथिंग। तो अभी मैं कुछ खा लूँ, फिर उसके बाद छोटे ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत दिल को शांति भी मिली, बहुत 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 अच्छा लगा। और ये जो मेरा फास्ट रहा है ना, वो 16 सोमवार का, ये मेरा पहला है। मतलब जब से छोटे से अभी ये पहला है और पहला दिन है, तो अच्छी शुरुआत हुई है। और जैसा भी होगा, तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा शिव को फीड करा के सुला दूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करूं, वरना फिर पता नहीं कब मुझे बात करने का मौका। अच्छा यहाँ पे मैंने छोटा सा बेलपत्री भी चढ़ाया हुआ था, पुओं के ऊपर रखा हुआ था, और मैं इसको खा गई थी। अब यहाँ पे मैं कुछ खा लूंगी। तो यही जो आटे के पुए होते हैं ना, उसको मैंने लिया, और एक बार ही मौन खाया जाता है। अच्छा ये अभी मैं जब बोल रही हूँ वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ, फिर उसके बाद शंकर जी विसर्जन करने भी जाना है। तो अब वो तो खैर शाम होने से पहले करना होता है। तो अभी खाऊंगी और फिर थोड़ा सा आराम करूंगी, मतलब लेटूंगी। शिव को फीड वगैरह कराया, सोची थी आराम करूंगी, पर उसको फीड वगैरह कराया, उसको सुलाया, उतने में ही मेरी अब टाइम हो गया था। क्योंकि इसमें ना दूसरे दिन हमें विसर्जन करना होता है, ना बहुत रात को करना होता है। इसका एक समय होता है, जैसे हमें इस पूजा को करने का एक नियम होता है। ये प्रदोष काल में ही पूजा होती है,
समथिंग ये 2 बजे के बाद पूजा होती है। 2 बजे के बाद ही होती है। जितनी भी शंकर जी की पूजा होती है, अभिषेक वगैरह होता है, वो प्रदोष काल में ही होता है। और जितना एक्स्ट्रा वो था वो मैंने पहले तो डिब्बे में डाला हुआ था, फिर बाद में मैंने जल में कर लिया था। अच्छा, जब हम इनको वो करते हैं ना, विसर्जन करने जाते हैं, तो फिर हल्के हाथ से फिर कलश जी को फिर अपने उनके उधर पे भेजो। फिर उसके बाद गौर गणेश को तो हम रख लेते हैं, वो हम ठंडा नहीं करना होता, विसर्जन नहीं करना होता है, वो 17वें सोमवार को ही विसर्जन होता है। और यहाँ पे अब हम चले हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं हाथ में। मैंने कहा नहीं, मैं भगवान जी को ऐसे ही लेकर जाऊंगी, भोले बाबा को। तो यहाँ पे अभी भी अब मैं जा रही हूँ। शिव को मैंने फीड करा के सुला दिया था, और देव भी अभी था ही घर में, सो रहा था। और हस्बैंड जी बोल रहे थे, हस्बैंड जी अच्छा शॉप बंद करके आ गए थे, तभी हम आए थे, क्योंकि वहां पे अभी ना लाइट फिटिंग नहीं है। तो अभी 6 बजे 7 बजे के बाद हम वो नहीं कर रहे हैं, इतना ही माल बना रहे हैं जितना कि भी दिन दिन में हो जाए। तो यहाँ पे बस हम आ चुके थे, अब हम जा रहे हैं घाट नर्मदा जी, और वहां पे हम विसर्जन करेंगे। वहां से हम पैदल आए थे, बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा था। और अच्छा है कि भगवान की दया से पानी नहीं गिरा था, और मैं चप्पल वगैरह पहन के नहीं आई थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं घाट, जो कि बहुत ज्यादा सीढ़ियां भी थी। और ये जो दो अम्मा बैठी हुई है ना, वो मुझसे देख के यही कह रही थी, बेटा नीचे देख के चलो। हमने कहा अम्मा जी दिख रहा है हमको, मतलब कि उनको लग रहा था कि मैं सामने देख रही हूँ, नीचे नहीं। तो बोले बेटा गिरना नहीं। हमने कहा हाँ अम्मा जी नहीं गिरेंगे। और यहाँ पे चलिए अब हम पहुंच गए हैं, अब हम आप लोगों से फेस टू मिलके थोड़ी सी बातें करते हैं। घाट नर्मदा जी, और अभी हम अपने शंकर जी ठंडे करेंगे, विसर्जन करेंगे। तो अभी करीब 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे, क्योंकि जो इनका विसर्जन होता है, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, वो 6 बजे के पहले होता है, 6-7 के पहले। तो हम इनको विसर्जन कर दें, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, मैं ये सब आप लोगों से पता शेयर क्यों करती हूँ, क्योंकि हमारी जो पिछली जिंदगी में बीता हुआ है ना, जैसे 2 साल पहले, और आज हमारे लिए वही बड़ा दिन क्यों है। क्योंकि देखिए, वो 2 सालों में आपने क्या देखा होगा, आज आप क्या देख रहे हैं। जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव है हमारी जिंदगी में। और अभी जो आज मैं आप लोगों से कर रही, तो आज हमारा ना किडनी ट्रांसप्लांट तो खैर अगस्त में हुआ था, आज ही से हमने स्टार्ट की थी अपनी प्रोसेस, जो कि मेरा चेकअप हुआ था। इतनी सारी जर्नी शेयर करने के बाद आज मैं इस कंडीशन में हूँ, तो हमें वो दिन याद आ गए थे। इसलिए मैं कहूँगी हम पति पत्नी का बहुत बड़ा दिन था, कि चलो कम से कम हम दोनों के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सहारा तो हैं, और आगे इसी तरह सहारा देते रहेंगे एक दूसरे को। तो खैर, जब जब मैंने अपने हस्बैंड को बोली थी ना कि मैं उनको अपनी किडनी डोनेट करूंगी, तब मुझे खुद का ब्लड ग्रुप भी नहीं पता था। पर फाइनली हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था। कुछ लोग पूछते हैं आपका ब्लड ग्रुप सेम था कि नहीं था। एक्चुअली हमारा सेम ब्लड ग्रुप था। वैसे प्लाज्मा वाले भी हो जाते हैं किडनी डोनर, बट उसमें बहुत और ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च आता है। तो इस वजह से हमारा सेम था। तो भगवान की दया से पर आज सब कुछ ठीक है, और आगे भी यही मैं करती रहूंगी कि भगवान भोले बाबा हमारी ऐसी साथ बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बाढ़ आई हुई थी, जो कि काफी ज्यादा मंदिर डूब चुके थे। तो हम यहाँ पे अब कर देंगे अपने शंकर जी का विसर्जन। और जब भी हम पूजा करते हैं ना, जब नए शंकर जी बनाते हैं, वो भी काली मिट्टी के बनाए जाते हैं। और मैं इस सीधे हाथ से पूजा पाठ करती हूँ, खाती पीती हूँ। पर ये जब फ्रंट का कैमरा होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आरती खा पी रही है, पूजा पाठ कर रही है, तो वो उल्टे हाथों से कर रही, ऐसा नहीं। ये फ्रंट कैमरे से ज्यादा मेरा वीडियो होता है वो कैप्चर होता है, बैक से बहुत कम ही हो पाता है, या फिर कोई शूट करता है तभी बैक का हो पाता है। और जो मेरी वीडियो में गलती हुई हो, कुछ कमी लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि अपने आने वाली वीडियोस में मैं उन चीजों का सुधार कर सकूं या आप लोगों को बता सकूं। क्योंकि देखिए, मैं हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, यूट्यूब में डाल देती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मेरा ठीक है, पर सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, वो सिर्फ सामने वाला ही बता सकता है ना। तो अगर आपको जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, बताइएगा जरूर। और आप लोग कभी कभी बोलते हैं आरती आप बुरा मत मानिएगा, ऐसा है वैसा है, तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ। एक्चुअली जब हमारी कोई कमियों को बताता है ना, तो काफी लोग जो बुरा मान जाते हैं, पर उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं अपनी कमियों को बुरा नहीं मानती, उससे मुझे सीख मिलती है कि हाँ मुझे कोई समझा रहा है, मुझे कोई अच्छे के लिए ही कह रहा है। तो बहुत बहुत सारी बातें मैंने कर ली। अब सीधे हम चले गए थे अपने घर की ओर। तो यहाँ से मैं आप लोग को बता दूं, घर आने के बाद हस्बैंड बैठे हुए थे भूखे प्यासे। एक्चुअली मैंने उनको साबूदाना तो खिला दिया था, पर उन्होंने थोड़ा ही खाया था, और
खाना की बात अलग ही होती है। तो मैं तो कुछ भी नहीं खाऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 4 साढ़े 4 बजे बताया था आपको, कर लिया था। पर अभी उनको मैं बिल्कुल हल्का-सा तेल लगा के शिमला मिर्ची और परवल उसको मिक्स करके मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और पता है जब आप लोगों की जो एनर्जी रहती है ना फ़ास्ट की, वो सुबह से लेके शाम तक तो रहती है। पर जैसे ही आपको लगता है कि हाँ, अब मैंने कुछ खा पी लिया है, तो आपको बहुत अजीब लगने लगता है। और मैंने नमक नहीं लिया था ना, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। शाम को लग रहा था अच्छा, जब मैं उनके लिए खाना बनाई थी तब। शायद गर्मी होगी इस वजह से। और मैं उनसे बातें भी कर रही थी कि आप खाते जाओ, मैं आपको लगा दे रही हूँ। तो वो बोल रहे थे आरती बना लो, उसके बाद मैं खाऊँगा। और उनकी आदत है वैसे कि ज़्यादातर वो मेरे साथ ही बैठ के खाना खाते हैं, मतलब हम हस्बैंड वाइफ मिल के बैठ के खाना खाते हैं। पर मैंने कहा नहीं, आप खा लो क्योंकि आपका उपवास है, मैं तो कुछ खाऊँगी नहीं। बोल रहे थे केला ले लो, दूध ले लो, मैंने कहा नहीं, चाय पीऊँगी एक बार और। तो मैंने चाय 10 बजे पी थी और ऐसा लग रहा था कि अब मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। तो हो गया था, ख़ैर ठीक है। तो अब मैं इनको लगा दूँगी एक तरफ थाली और अपने करते हैं हम एक ब्लॉग का एंड। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको कुछ और भी मेरे ब्लॉग में ऐड करना हो या आप लोग को लगे कि ये चीज़ भी दिखाओ आरती, तो उसका कमेंट भी ज़रूर करिए। और हस्बैंड की शॉप के बारे में ही बताऊँगी, तो धीरे-धीरे करके सब कुछ सारी बातें बताऊँगी। और उनको भी बोलूँगी कि आप अपना भी वीडियो बनाइए वहाँ का और अपना भी अपने चैनल में शेयर करिएगा। तो चलिए, अब हम मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल को लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और अगर चैनल में न्यू हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, बाय बाय। क्योंकि अभी उनका था आज फास्ट, तो हल्का-हल्का तेल लगा के 2 पराठे सेके हैं, बाकी रोटियां हैं। और अभी फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आज तो थक गई हूँ। फास्ट भी था ना इस वजह से, और एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी इसलिए मैं बात ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। कल मिलते हैं, बाय बाय।